27 मार्च 2016 घड़ी की सुई रात के 10:45 पर आकर खड़ी हो चुकी थी। भारत के सभी छोटे बड़े शहरों और गांवों में कुछ लोग सोने जा रहे थे और जो लोग जगे थे उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। रात के 10:45 पर गांवों में सन्नाटा तो समझ में आता है, लेकिन गांव के साथ साथ शहर भी बिल्कुल खामोश थे और खास करके एक शहर तो कुछ ज्यादा ही खामोश था और वह शहर था मोहाली। लेकिन ठीक 13 मिनट बाद जैसे ही घड़ी की सुई 10:58 पर पहुंची, मोहाली की उन सड़कों का वो सन्नाटा शोर में बदल गया। अचानक लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अचानक लोगों के गम खुशी में बदल चुके थे। अचानक पूरा भारत पटाखों की आवाज से गूंज उठा था और उन पटाखों के शोर से डर कर वह सन्नाटा जो कुछ देर पहले हमारे देश में फैला था, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जा पहुंचा था। अचानक जिस मोहाली की सड़कों पर महज 13 मिनट पहले कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, उस मोहाली की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी थी और दुनिया के सारे बड़े खिलाड़ी अपने ट्विटर से भारत के एक बेटे के पराक्रम और उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न, हर्षल गिब्स, ब्रायन लारा, संजय मांजरेकर, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा, युवराज सिंह जैसे तमाम दिग्गज खिलाड़ी रात के 11 बजे भारत के उस बेटे के सम्मान में अपने शब्दों से उसे क्रिकेट की दुनिया का किंग घोषित कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड द चेस मास्टर किंग कोहली। 1999 से लेकर 2007 तक लगातार 3 विश्व कप में लगभग सभी देशों को पराजित करते हुए कंगारू लगातार 3 बार विश्व विजेता बन चुके थे। ये वो दौर था जब क्रिकेट की दुनिया में विचरण करने वाले सभी देश कंगारुओं को देखते ही अपना सर झुका दिया करते थे। ये वो वक्त था जब कंगारुओं को देखकर लोगों को लगभग 2.5 दशक पहले की वेस्टइंडीज की वो खूंखार और खतरनाक टीम याद आ जाती थी, जिसके सामने आते ही दुनिया के सभी बल्लेबाज और दुनिया के सभी गेंदबाजों के हौसलों का दम टूट जाया करता था। लेकिन साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह के पराक्रम की बदौलत जब भारत ने कंगारुओं को पराजित करके उन्हें विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया, तो उस पराजय के बाद टीम इंडिया और कंगारुओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी थी और वर्चस्व की इस लड़ाई में कभी कंगारू भारत को मात देते तो कभी भारत कंगारुओं को पराजित करके दुनिया के सामने उनकी बादशाहत पर सवाल खड़ा करता। और 2011 ओडीआई विश्व कप में जब टीम इंडिया ने सेकेंड क्वार्टर फाइनल में कंगारुओं को 5 विकेट से पराजित करके इस विश्व कप से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और कंगारुओं से उनकी बादशाहत पूरी तरह से छीन ली, तो इस पराजय से तिलमिलाए कंगारू अब भारत पर पलटवार करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कंगारुओं ने भारत पर ऐसा पलटवार किया जिसका जख्म हर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल के किसी कोने में शायद आज भी जिंदा था। 2015 ओडीआई विश्व कप के इस सेमीफाइनल में कंगारुओं ने भारत को 95 रनों से पराजित करके इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को 95 रनों की हार मिली। सेमीफाइनल में हार के बाद भारत विश्व कप से बाहर हो गया है। 229 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन टीम इंडिया इसे पूरा नहीं कर पाई। कंगारुओं के 328 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम सिर्फ 233 रनों पर सिमट गई थी। 95 रनों से मिली इस पराजय के बाद हमारे देश के कुछ पागल जो आज तक ये नहीं समझ पाए कि हार और जीत दोनों ही खेल का हिस्सा होते हैं, जिन्होंने कभी सचिन, कभी द्रविड़, कभी सहवाग और कभी धोनी सबके पुतले जलाए थे, वे पागल आज एक बार फिर सड़कों पर आ चुके थे और सड़कों पर आकर ये विराट और अनुष्का के पोस्टर जलाकर जगह जगह हंगामा कर रहे थे। और विराट की गलती सिर्फ इतनी थी कि विराट ने इस मैच में 13 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 रन बनाया था, जिसके कारण एक पागल विराट और अनुष्का के पोस्टर जगह जगह जलाकर उनको जलील कर रहे थे। की हार के बाद अनुष्का शर्मा को कसूरवार ठहराए जाने पर उनका दर्द छलककर बाहर आ गया है। फैंस का सीधा कहना है कि इस मैच का मुजरिम विराट कोहली, और ये देख रहे हैं आप गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। विराट कोहली मुर्दाबाद। खैर 26 मार्च 2015 को इस ओडीआई विश्व कप में कंगारुओं से पराजित होने के ठीक 1 साल 1 दिन बाद वर्चस्व की इस लड़ाई में 2016 T20 विश्व कप में कंगारू एक बार फिर भारत के सामने थे।
27 मार्च 2016 को ग्रुप 10 का यह मैच टीम इंडिया और कंगारुओं के बीच मोहाली के इस मैदान पर खेला जाना था। क्रिकेट की धरती पर इन दो देशों के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई को देखने के लिए संपूर्ण विश्व सुबह से ही इंतजार कर रहा था। खासकर भारत के गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, संपूर्ण भारत 2015 के उस पराजय के इंतकाम के लिए पूरी तरह से तैयार था। और यह मैच प्रारंभ होने से ठीक 2 घंटे पहले सौरव गांगुली का यह स्टेटमेंट। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी हैं, जिनके साथ आपने बड़ी कप्तानी की है और अजहर भाई ने भी बड़ी कप्तानी की है। स्टीव वॉ का कहना है कि जो हालिया रिकॉर्ड है जो भारत ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आया था उसे भूल जाए। समझता हूं कि करंट फॉर्म में भारत ऑस्ट्रेलिया से आगे है। गांगुली के इस स्टेटमेंट से कंगारुओं के अभिमान पर एक मारक प्रहार हो चुका था। सही मायने में विश्व क्रिकेट के किसी बड़े मंच पर भारत के एक पूर्व कप्तान ने ठीक वैसी ही मनोवैज्ञानिक विजय हासिल करने की कोशिश की थी जिस तरह की कोशिश आज तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भारत के खिलाफ करता आ रहा था। मोहाली का यह मैदान भारतीय समय अनुसार 7 बजे इस मैच के लिए दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला जाता है और कंगारू कप्तान स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कंगारुओं को 160 रनों पर रोक दिया। आशीष नेहरा ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन खर्च किए थे और उस्मान ख्वाजा के रूप में भारत को पहली सफलता दिलवाकर भारत की राह आसान कर दी थी। 161 रनों के इस लक्ष्य को देखकर संपूर्ण भारत आश्वस्त हो चुका था कि 2015 ओडीआई विश्व कप का बदला आज मोहाली के इस मैदान पर ले लिया जाएगा। लेकिन वक्त की टाइमलाइन को यह कहानी मंजूर नहीं थी। भारत की तरफ से रोहित और धवन ने पारी का प्रारंभ किया और पहले ओवर के लिए कंगारुओं की तरफ से गेंद हेजलवुड के हाथों में थी। हेजलवुड ने अपने इस ओवर की पहली गेंद डाली और अचानक एक पिच जिस पर 161 का यह लक्ष्य आसान लग रहा था, वह पिच भारत के लिए सूखी और धीमी हो गई थी। हेजलवुड के इस पहले ही ओवर के समाप्त होते होते कंगारुओं के कप्तान और कंगारुओं के तेज गेंदबाजों को यह एहसास हो गया कि अगर वे गेंद को अंदर की ओर ढकेलते रहे और गेंद पर अपनी उंगलियों को चलाते रहे तो 161 रनों का यह लक्ष्य भी भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। 3 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 18 रन दिखाई दे रहे थे। लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर कुल्टर नाइल ने धवन का विकेट लेकर भारत की उम्मीदों पर पहला प्रहार किया। टोटल 23 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा था और 12 गेंदों में 13 रन बनाकर धवन अब स्टेडियम के सीढ़ियों के शिखर तक पहुंच चुके थे और अब शिखर के जाने के बाद कंगारुओं के इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था बड़े मंच का एक बड़ा खिलाड़ी जो बड़े अवसर को अपने खेल से और भी बड़ा बना देने की काबिलियत रखता है। वह अपने वतन के लिए लड़ना जानता है और अपने वतन के सर पर जीत का सेहरा बांधना जानता है। विराट के कदम आकर अब कंगारुओं के सामने खड़े हो चुके थे और कंगारुओं को देखकर विराट के जेहन में 2015 ओडीआई विश्व कप के हार का वह जख्म ताजा हो चुका था, जिस हार के प्रतिशोध के लिए भारत के लोग अपने अपने घरों में, टीवियों के सामने और मोहाली के इस मैदान में अपना सारा काम धाम छोड़कर इकट्ठे हुए थे, जिसकी वजह से आज मोहाली की सड़कें और देश के गाँवों की गलियां तक सूनी हो चुकी थी। जिस हार की वजह से विराट और अनुष्का के पोस्टर जलाकर उन्हें अपने ही देश में जलील किया गया था। खैर, विराट ने हेजलवुड की पहली गेंद डॉट खेली, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर कंगारुओं के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। साल 2016 ये वो साल था कि भारत जब भी धीमी पिचों पर फंसता था तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक नाम याद आता था और वह नाम था विराट कोहली, क्योंकि साल 2016 में विराट ने आईपीएल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक रनों का अंबार लगा दिया था। इस साल विराट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 41 पारियों में 2595 रन बना डाले थे और इसी साल आईपीएल में भी विराट ने कुल 973 रन बनाकर रनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। और विराट की इस फॉर्म को देखते हुए इस मैच से ठीक एक दिन पहले कंगारू टीम के ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने कहा था कि अगर भारत विराट कोहली को अजिंक्य रहाणे के साथ चेंज कर दे तो हम यह मैच आसानी से जीत जाएंगे। और शेन वॉटसन का यह संदेह जायज भी था, क्योंकि विराट ने आते ही जिस तरह से हेजलवुड की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए थे, उन 2 चौकों ने भारत की उम्मीदों में 4 चांद लगा दिए थे। कंगारुओं के पास आज इस मैच को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वे भारत का एक भी विकेट न लें और तीसरे नंबर के बल्लेबाज यानी भारत के विराट को मैदान से बाहर रखें। लेकिन कंगारुओं ने शिखर का विकेट लेकर और विराट को मैदान में बुलाकर गलती तो कर ही दी थी।
हेजलवुड द्वारा डाले गए इस ओवर में विराट ने 2 चौकों सहित 10 रन कंगारुओं से छीन लिए, लेकिन 6वें ओवर में शेन वॉटसन ने रोहित का विकेट लेकर भारत को मुश्किल में डाल दिया। रोहित ने भी 17 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर भारत का साथ छोड़ दिया और 8वें ओवर में शेन वॉटसन ने एक बार फिर प्रहार किया और रैना का विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर ला दिया। 8 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 50 रन दिखाई दे रहे थे। कुछ तो पिच का धीमापन और कुछ हमारे इन बल्लेबाजों की लापरवाही ने भारत को मुश्किल में डाल दिया था। अब भारत को अगली सिर्फ 72 गेंदों में 111 रनों की जरूरत थी और भारतीय बल्लेबाज तू चल मैं आया के सिद्धांत का पालन कर रहे थे। अब भारतीय क्रिकेट फैंस से भरा मोहाली का यह स्टेडियम बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। अपने जिन बल्लेबाजों के दम पर भारतीय क्रिकेट फैंस 2015 ओडीआई विश्व कप के हार के प्रतिशोध की अभिलाषा लेकर मोहाली के इस मैदान में इकट्ठा हुए थे, उन बल्लेबाजों ने आज एक बार फिर कंगारुओं के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। खैर, रैना के जाने के बाद विराट का साथ देने के लिए मैदान में युवराज सिंह की एंट्री हो चुकी थी और युवराज को देखते ही कंगारुओं की टोली इकट्ठा होकर भारत के इस अभिमन्यु को अपने चक्रव्यूह में उलझाने की योजना बनाने लगी। क्योंकि 2007 टी20 और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में युवराज ने कंगारुओं को जो जख्म दिया था, वो जख्म कंगारुओं के जेहन में आज भी जिंदा थे। खैर, 9वां ओवर प्रारंभ हो रहा था। गेंद कुल्टर नाइल के हाथों में थी और युवराज ने कुल्टर नाइल की पहली ही गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेजकर कंगारुओं को चेतावनी दे दी। लेकिन आज वक्त को भारत के चेहरे पर खुशी अच्छी नहीं लग रही थी। वक्त ने कुल्टर नाइल की दूसरी ही गेंद पर भारत के उस खिलाड़ी को इंजर्ड कर दिया जिस खिलाड़ी का खौफ स्टुअर्ट ब्रॉड और कंगारुओं के जेहन में 2007 टी20 विश्व कप से लेकर आज तक जिंदा था। युवराज सिंह के बाएं पैर में गंभीर मोच आ गई और युवराज सिंह नाम का वह तूफान प्रारंभ होने से पहले ही वहीं पर ठहर गया। युवराज सिंह अब ढंग से दौड़ भी नहीं पा रहे थे और युवराज सिंह का चोटिल हो जाना इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। युवराज सिंह के चोटिल होने के कारण भारत को जहां 2 रन मिलने चाहिए थे, वहां पर सिर्फ 1 रन मिल पा रहा था और जहां पर 1 रन मिलने चाहिए थे, वहां पर भारत को कोई भी रन नहीं मिल पा रहा था। और पिच में धीमापन और गेंद के टर्न होने के कारण 4 या 6 तो पारस पत्थर की तरह अनमोल हो चुके थे और यही कारण था कि रिक्वायर्ड रन रेट में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। और अपनी चोट से परेशान युवराज को जब फॉकनर ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर वाटसन के हाथों कैच करवाकर आउट किया तो युवराज का विकेट गिरना उस दिन भारत के दम घुटती सांसों के लिए ऑक्सीजन का काम कर गया, क्योंकि आज भारत का वह घायल शेर कंगारुओं का शिकार करने में असफल साबित हो रहा था। लेकिन भारत के उस घायल शेर ने घायल होने के बावजूद भी इस मैच में 18 गेंदों में 21 रन अपने वतन के लिए कंगारुओं से छीन लिए थे। युवराज जब आउट हुए तब 14 ओवर समाप्त हो चुके थे, लेकिन भारत के स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 94 रन दिखाई दे रहे थे। अब भारत को सिर्फ 30 गेंदों में 67 रनों की जरूरत थी और पिच के मिजाज को देखते हुए 30 गेंदों में इन 67 रनों की जरूरत ने कंगारुओं के खेमे में जोश भर दिया था। और भारतीय क्रिकेट फैंस आने वाले 6 ओवरों में अपनी हार का ख्याल करके मायूसी के गिरफ्त में आ चुके थे। आने वाली 30 गेंदों में कंगारुओं की विजय निश्चित दिख रही थी। खैर, युवराज के जाने के बाद माही को मैदान में देखकर कंगारू थोड़े सचेत तो हुए, लेकिन 30 गेंदों में 67 रनों की जरूरत ने कंगारुओं के उत्साह में कोई खास फर्क नहीं आने दिया। लेकिन युवराज के जाने के बाद माही और विराट ने कंगारुओं के चक्रव्यूह में ऐसी सेंध मारी जिसे देखकर कंगारू बेचैन हो उठे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जहां 1 रन मिलने चाहिए थे, वहां से 2-2 रन चुराए और इन दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट को देखकर कंगारुओं के कान खड़े हो गए। विराट और माही उस दिन कंगारुओं के चक्रव्यूह से सिंगल को डबल में बदलने के लिए ऐसे दौड़ रहे थे जिसे देखकर किसी क्रिकेटर की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट की याद आ रही थी। खैर, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का पसीना मिट्टी में गिरने के बावजूद भी रिक्वायर्ड रन रेट अब 13 के पास जा पहुंचा था। अब भारत को सिर्फ 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी और विकेट के हाल को देखते हुए भारत के लिए ये हालात लगभग भारत के हाथों से बाहर जा चुके थे।
और भारत की पराजय को नजदीक देखकर कंगारू तो खुश हो ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ हमारा पड़ोसी मुल्क पाक भी उनकी खुशियों में शरीक हो रहा था, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले यानी 25 मार्च को कंगारुओं ने पाक को 21 रनों से पराजित करके इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब पाकिस्तानी सिर्फ इस उम्मीद में खुश हो रहे थे कि आज कंगारू भारत को भी पराजित करके हमारी तरह भारत को भी इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन भारत के विराट को आज भारत की हार मंजूर नहीं थी। भारत के करोड़ों लोग जो अपनी भूख और प्यास को जब्त किए इस मैच को देख रहे थे, उनके चेहरे पर मायूसी विराट को मंजूर नहीं थी। जो लाखों लोग मोहाली के इस मैदान में 2015 ओडीआई विश्व कप के पराजय और उसके प्रतिशोध की अभिलाषा लेकर इस मैदान में इकट्ठा हुए थे, उनकी अभिलाषा पर एक बार फिर कंगारुओं का प्रहार विराट को मंजूर नहीं था। 2015 ओडीआई विश्व कप की पराजय के बाद अनुष्का और विराट के जो पोस्टर जलाए गए थे, उस दृश्य को दोबारा देखने के लिए विराट की आंखें तैयार नहीं थी। खैर, 18वें ओवर के लिए गेंद फॉकनर के हाथों में थी और विराट ने यहीं से कंगारुओं के हाथों में जा चुके इस मैच को छीनने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। और फॉकनर के इस ओवर में विराट ने बैक टू बैक प्रहार किया और 2 चौके और 1 छक्के सहित कुल 19 रन कंगारुओं से अपने वतन के लिए छीन लिए। और अचानक हुए विराट के इस प्रहार से इस मैच में दम तोड़ चुकी भारत की सांसें एक बार पुनः वापस आ चुकी थी। अब भारत को 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी और विराट के इस प्रहार से घबराए कंगारुओं की टोली अब इकट्ठा होकर विराट को रोकने की योजना बना रही थी। और इस योजना के अंतर्गत कंगारुओं ने 19वें ओवर के लिए गेंद कोल्टर नाइल के हाथों में थमा दी और विराट ने कोल्टर की पहली गेंद डॉट खेली, लेकिन बाकी बची गेंदों पर बैक टू बैक 4 चौके लगाकर कंगारुओं के गिरफ्त में जा चुके इस मैच को कंगारुओं से छीनकर भारत की झोली में डाल दिया। अपने आक्रमण की संरचना के दम पर कंगारुओं ने भारत के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सम्राट विराट ने 18वें और 19वें ओवर में यानी सिर्फ 12 गेंदों में कंगारुओं से 35 रन छीनकर कंगारुओं के सुल्तान और उनके सेनापति को धराशायी कर दिया था। विराट ने इस धीमी पिच पर लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 51 गेंदों में 82 रनों की पारी खेलकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय जीत दर्ज कर दी। विराट के बल्ले से निकली यह एक ऐसी पारी थी जिसके बाद देश के कोने कोने में लोग अपने घरों से निकलकर वातावरण में पटाखों के शोर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद को खराब कर रहे थे। इस जीत के बाद कोहली ने अपना हाथ ऊपर उठाया और भीगी आंखों के साथ घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। और उस दिन विराट के इस पिक को देश के युवाओं ने अपनी डीपी पर सेव कर लिया। शायद देश के युवा हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे कि हालात चाहे जितने भी खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन हौसले खिलाफ नहीं होने चाहिए। रात के 10:58 हो चुके थे और देश से लेकर विदेश तक के सारे दिग्गज खिलाड़ी विराट के इस पराक्रम पर विराट को बधाई दे रहे थे और विराट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित करके विराट को एक नया नाम दे रहे थे, द चेस मास्टर किंग कोहली।